आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। यदि आप चैनल पर नए हैं और डरावनी घटनाएं सुनना आपको पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, आने वाली कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और आज की कहानी का लुत्फ उठाइए। दोस्तों, आज की घटना दिलीप जी ने आप सबके साथ शेयर की है इस चैनल के माध्यम से, जो कि रेलवे में एक स्टेशन मास्टर के ओहदे पर कार्य करते हैं। दिलीप जी बताते हैं कि ये बात उन दिनों की है जब मैंने रेलवे स्टेशन मास्टर का पेपर क्रैक करके अपनी पहली ज्वाइनिंग ली थी और मेरी पहली पोस्टिंग ही हिमाचल प्रदेश के बारोग रेलवे स्टेशन पर की गई। दोस्तों, बारोग रेलवे स्टेशन का नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जहां से मैं बिल्कुल अनजान था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव के रहने वाला हूं और कभी अपने गांव से बाहर तक नहीं गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश भी मेरे लिए मानो कोई बाहर की ही कंट्री थी। अपने घर वालों से विदा लेकर मैं अपना बैग लिए गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा और वहां से हिमाचल को जाने वाली रोडवेज बस से हिमाचल पहुंचा कुछ घंटों का लंबा सफर तय करके। दरअसल रेलवे द्वारा वहीं स्टेशन के नजदीक ही मुझे एक क्वार्टर भी दिया गया, जो कि वहीं स्टेशन के बिल्कुल पास ही में था। मैं सीधा आज वहीं क्वार्टर में गया और लंबा सफर से आने की वजह से मैं बहुत थक चुका था, जिस वजह से आज मैंने बस सोना ही सही समझा। वैसे भी रात हो ही चुकी थी, इसलिए मैंने आज आराम किया और कल ड्यूटी ज्वाइन करूंगा ऐसा सोचकर सो गया। मुझे ये तो नहीं मालूम कि तब कितने बजे थे, मगर आधी रात में मेरी आंख किसी के रोने की आवाज से खुली। दोस्तों, मुझे इतना लग रहा था कि वो आवाज किसी जानवर की नहीं है और ना ही किसी इंसान की लग रही थी। दोस्तों, वो आवाज एक किसी महिला जैसी थी, पर किसी महिला की नहीं थी, क्योंकि अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था और इस समय कोई भी नॉर्मल महिला अपने घर से क्यों ही बाहर निकलेगी और ऐसे चिल्ला चिल्ला कर रोएगी। पर नींद में होने की वजह से मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया और चुपचाप सो गया। सुबह उठकर नहा धोकर मैं तैयार हुआ और स्टेशन की ओर चल दिया। स्टेशन पर पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा सा महसूस हुआ, क्योंकि वो स्टेशन पहाड़ों में स्थित था, जिस वजह से वहां का माहौल बहुत सुंदर था। आसपास हरी भरी झाड़ियां और पेड़ पौधे थे, जो माहौल में चार चांद लगा रहे थे। और पर फिर भी मैं इस स्टेशन के एक काले सच से बेखबर था। शुरू के 10 दिन तो सब अच्छा चलता रहा, मगर फिर मुझसे ऊपर के अधिकारी ने मुझे बताया कि अब अगले 10 दिन तक मुझे नाइट ड्यूटी करनी होगी, जो कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक होगी। वैसे तो मुझे नाइट ड्यूटी करने में कोई भी एतराज नहीं था, मगर जिस वक्त मुझे मेरा कर्मचारी यह बता रहा था, तभी ठीक उसी वक्त चाय वाला छोटू हमें चाय पिलाता पिलाता अचानक से उसने चाय के कप को नीचे गिरा कर तोड़ दिया। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा तो मुझे पता चला कि छोटू के हाथ पैर कांप रहे हैं और वो बहुत डरा हुआ है। अधिकारी के जाते ही मैंने जब उससे इस डर का कारण पूछा तो उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मैं एकदम हक्का बक्का सा रह गया। जब चाय वाले छोटू से मैंने पूछा तो उसने बताना शुरू किया कि सर, आप यहाँ की काली शक्तियों से अनजान हैं। जो स्टेशन सुबह के वक्त आपको अच्छा और सुंदर दिखता है, वही स्टेशन रात के वक्त उतना ही डरावना हो जाता है। कहता है कि रात को इस स्टेशन पर कोई भी नहीं आता है और यहाँ तक कि कोई ट्रेन भी यहाँ नहीं रुकती। कोई इंसान तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर मैं हंसने लगा और छोटू से कहा, अरे छोटू, ये कैसी बातें कर रहा है यार तू, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसने कहा, सर, यहाँ पर इस स्टेशन पर एक अंग्रेज की आत्मा जागती है आधी रात के पहर में, और जो भी रात को इस स्टेशन पर रुकता है वो उसे जरूर परेशान करता है और कभी कभी तो जान भी ले लिया करता है। चल यार, ठीक है, आज मैं रुकूंगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हंसते हुए मैंने छोटू को जवाब दिया और उसे यहाँ से जाने को कहा। छोटू ने जाते जाते मुझे हिदायत दी कि सर, रात को 12 बजे इस स्टेशन से चले जाना और हो सके तो इस कैबिन से तो बिल्कुल ही दूर रहना। ऐसी हिदायत देते हुए छोटू वहां से चला गया। अपने काम खत्म करके आज मैं जल्दी घर आ गया, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी का पहला दिन भी आज ही था।
जिस वजह से मैं जल्दी से घर आया और कहाँ खा पी के सो गया। 7 बजे मैं उठा और जल्दी से नहा धोकर फिर से तैयार होकर स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन के पास पहुंचा तो मैंने देखा चाय वाला छोटू अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहा है। जाते जाते भी वो मेरी ओर ही देख रहा था, मानो वो मुझे चेतावनी दे रहा हो। मैंने उसे नजरअंदाज किया और स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन आकर मैंने पूरे स्टेशन पर एक राउंड लगाया और अपने कैबिन में आकर बैठ गया। वैसे तो अब मुझे बैठे हुए रात के लगभग 11:30 के आसपास हो ही चुके थे, पर जैसे छोटू ने बताया था वैसा कुछ भी मुझे अब तक आभास भी नहीं हुआ था। मैंने राहत की सांस ली और आंख बंद करके अपनी कुर्सी पर ही सो गया। तभी कुछ देर बाद दरवाजा खड़कने की आवाज से मेरी आंख खुली तो मैं चौंक गया। घड़ी की ओर देखा तो पाया कि रात के लगभग 12 बजे हैं, मगर इतनी रात को कौन आया होगा, ऐसा सोचता हुआ मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि दरवाजे पर कोई भी नहीं है, मगर दरवाजा अभी भी वैसे ही लगातार खड़के जा रहा है, मगर वहां कोई भी नहीं था। ये देख मेरे तो होश से ही उड़ गए। तभी मैंने हिम्मत दिखाई और जल्दी से अपने क्वार्टर की ओर चलने लगा। तेजी से अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मैं चलते चलते स्टेशन के मेन गेट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि स्टेशन के गेट पर एक महिला हाथ में बच्चा लिए वहां बैठी है। मुझे लगा कि शायद कोई जरूरतमंद महिला होगी, तो मैंने उसे भी सतर्क करने का सोचा। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसके पास जाकर मैंने बोला, सुनिए, वहां स्टेशन की कैबिन के बाहर कोई तो खड़ा है। आप जल्दी से यहाँ से अपने बच्चों को लेकर भागिए और अपनी जान बचाइए। मगर मेरी इन सब बातों का उस महिला पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही अपना सिर नीचे करके बैठी रही और सिर पर उसके एक दुपट्टा था। मैंने एक बार फिर से उसे सब बताया, मगर उसने मेरी बातों को कोई भी जवाब नहीं दिया, मानो नजरअंदाज सा ही कर दिया। तभी मेरी नजर उस महिला के हाथ में पड़े उस बच्चे की ओर गई। मैंने देखा कि उस बच्चे में कोई भी हलचल नहीं है, ना ही वो हिल डुल रहा है। ऐसा देख मैंने उस महिला को भी हाथ लगाने की सोची। मैंने जैसे ही उस महिला को हाथ लगाता उससे पहले ही उसने अपने नुकीले दांतों को सीधा मेरे हाथ में गड़ा दिया और मेरी जोर से चीख निकल गई। मैंने जैसे उसकी शक्ल देखी तो इस बार मुझसे पता चला कि शायद इस स्टेशन पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे भूत हैं। मैंने जैसे तैसे अपने हाथ को उससे बचाया और स्टेशन के बाहर की जगह गलती से स्टेशन के अंदर ही भागने लगा, जो शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं भागता भागता सीधा अपने कैबिन में आया और आकर बेंच के नीचे छिप गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन में भगवान का नाम लेता हुआ वहीं छिपा रहा। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली और ध्यान दिया तो पाया कि अब बाहर से कोई भी किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही। मैंने समय देखा तो अभी सिर्फ 2 बजे ही थे। मुझे लगा शायद वो सब अब चले गए होंगे। अभी मैं वहां से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मुझे किसी के कदमों के पटकने की आवाज आई, जो कैबिन के बिल्कुल बाहर से आ रही थी। मुझे लगा कि आज की रात यहीं रहना ही सही होगा। ऐसा सोचकर मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर वहीं बैठा रहा। तभी मुझे कैबिन का दरवाजा खुलता हुआ दिखा और देखने पर पता चला कि कोई अंदर आया है, क्योंकि मुझे किसी की जूते दिख रहे थे। वो जो भी, मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वो जो भी है वो कोई इंसान तो नहीं है, क्योंकि पहले भी एक बार मैं उस महिला को इंसान समझने की गलती कर चुका था। इसलिए मैं उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। मैंने फिर भी एक बार धीरे से अपना मुंह हल्का हल्का बाहर की ओर निकाला और छुपकर उसे देखने लगा, जो भी कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आया था। तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश से उड़ गए और थर थर कांपने लगा। दरअसल दोस्तों, मैंने देखा कि वो एक बूढ़ा सा आदमी था, बिल्कुल सफेद। उसने मेरे जैसे ही वर्दी डाली हुई थी और वो देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो बिल्कुल ही उसके अंदर से कोई रोशनी निकल रही हो। वो बहुत ज्यादा चमक रहा था।
पूरे कमरे में उजाला सा हो गया। तभी मैंने जब उसकी ओर देखा तो मुझे पता चला कि वो भी मेरी ओर ही देख रहा है। मैं ये देखकर बहुत डर गया, मगर तभी सामने से आवाज आई, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सुनकर मुझे पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, मगर तभी उसने मुझसे कहा कि मैंने पहले भी तुम्हें सतर्क करने के लिए यहाँ का दरवाजा खड़काया था, मगर तुम्हें समझ नहीं आया और तुम उस चुड़ैल की नजरों में आ गए। उसने मुझसे कहा कि अभी भी देर नहीं हुई, तुम चाहो तो अपनी रक्षा कर सकते हो और खुद को बचा सकते हो। बस तुम एक काम करो, यहाँ स्टेशन के ठीक बाहर एक मंदिर है, तुम्हें बस किसी तरह उसकी नजरों में से बच के अपने खुद को बचाव करके धीरे से उस मंदिर के अंदर जाना है। अगर तुम ऐसा करने में सफल हुए तो तुम्हारी जान बच सकती है। मैंने उनसे कहा कि वो महिला तो बिल्कुल स्टेशन के गेट पर ही खड़ी है, तो मैं कैसे वहां तक पहुंच सकता हूं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है, अपने जूतों को यहीं उतारो और बिना आवाज किए चुपचाप छिपते छुपाते उस मंदिर की तरफ चले जाओ। वैसे तो मुझे उस आदमी की कई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और शायद वो भी मेरे दिल की शंका को समझ गया था। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी बातों का विश्वास करो, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। अगर कुछ करना ही होता तो अब तक कर चुका होता। तो मुझे भी इस बात से उन पर विश्वास हुआ। दोस्तों, वैसे भी मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, जिस वजह से मैंने जैसा उस आदमी ने बताया ठीक वैसा ही किया और जूते कैबिन में उतारकर धीरे धीरे हल्का हल्का कदम से स्टेशन के गेट के पास पहुंचा। वैसे तो वो महिला वहीं ठीक उसी स्टेशन पर बच्चा लेकर वैसे ही बैठी हुई मुझे दिखी जैसे वो पहले बैठी थी, और उसका सिर भी बिल्कुल वैसे ही नीचे की ओर था, जिसका मैंने फायदा उठाया और दबे पांव वहां से निकलने लगा। मैं अभी आगे की ओर बढ़ ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने ना आप देखा ना ताप देखा, जल्दी से मंदिर की ओर दौड़ लगा दी। मुझे अपने पीछे की ओर से वही उस रात की तरह रोने की चिल्लाने की आवाजें आती रहीं, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा मंदिर में भगवान जी के सामने बैठ गया। मंदिर के दूर मुझे वही महिला, या यूं कहें कि वही चुड़ैल, मगर मैं मंदिर से बाहर नहीं निकला और वहीं लेट गया। सुबह होते ही ट्रेन की आवाज से मेरी आंख खुली और मैं उठा। अब सुबह हो चुकी थी और लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। मैं उठा और सीधा अपने क्वार्टर में गया। वहां जाकर मैंने अपने घर वालों को फोन किया और माँ को पूरी बात बताई। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा तू घर आ जा, ऐसे काम करने से अच्छा तो वही है। मैंने भी वैसा ही किया। स्टेशन जाकर अपने अधिकारी को पूरी बात बताई और ट्रांसफर की अर्जी लगा दी। ट्रांसफर की अर्जी डालकर मैं सीधा अपने घर आ गया। दोस्तों, आज इस घटना को लगभग 28 साल हो चुके हैं, मगर मुझे आज भी समझ नहीं आया कि उस रात वो सब क्या था और वो बूढ़ा आदमी कौन था जिसने उस रात मेरी जान बचाई एक फरिश्ते के रूप में। तो दोस्तों, यह घटना बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ आपको आज की घटना पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।